अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी हमें सिंप्लीफाई करना है, इसकी सादा से सादा फॉर्म बनानी, ऐसी फॉर्म बनानी जिसके बाद आगे जो है इसको हम मजीद हल ना कर पाए। जिसका पार्ट नंबर है 1 आयोटा की पावर 5। इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए, वो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। जहां पे आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे हमने -1 पुट करना है। पहले हम आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म बनाएंगे, जब बन जाएगी तब हमने -1 पुट करना है। अगर यहाँ पे आप चेक करें तो पावर ऑड है, यानी 5 पावर है। पहले हम इसको इवन पावर बनाएंगे, उसके बाद हम जो है इसकी वैल्यू जो है पुट कर पाएंगे। आयोटा की पावर 5 है, इसको मैं लिख सकता हूं जो आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1। बेस सेम है, पावर जब करेंगे तो टोटल 5 वही चीज बन जाएगी। तो आयोटा की पावर 4 है, 4 के साइड पे फैक्टर बना लेंगे जी। किस टेबल में? 2 का टेबल, 2 2 4। 4 की जगह पे क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आयोटा की पावर 2 और एक 2 जो है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और एक आयोटा जो है वैसे रह जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है। जब पावर ऑड होती है एक आयोटा वैसे रह जाता है, जब पावर इवन होती है तो कोई भी आयोटा जब वैसे नहीं रहता। अब आयोटा स्क्वायर हम बना चुके हैं, इसकी जगह पे हमने -1 पुट करना है। -1 उसका स्क्वायर और आयोटा वैसे आ जाएगा। -1 की पावर इवन है, जब पावर इवन होगी तो वो +1 के इक्वल होगी। 1 इंटू आयोटा। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा, तो ये आ गई इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आयोटा की पावर 16, तो पहले हम 16 के फैक्टर बनाएंगे जी। 2 8 16, तो 16 की जगह पे क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 8। आयोटा की पावर 16, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर और 8 जो है वो ब्रैकेट के बाहर। अब हमें पता है आयोटा के -1 के इक्वल है। अब -1 जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, -1 की पावर 8। अब -1 की पावर इवन है, जब पावर इवन होगी तो +1 के इक्वल होगी। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 3 माइनस आयोटा उसकी पावर -19 माइनस आयोटा उसकी पावर -19। तो पहले हम इसकी पावर को प्लस बनाएंगे, उसके बाद ही हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। चलें पहले इसकी पावर प्लस बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर माइनस आयोटा उसकी पावर +19। इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर प्लस में चली जाएगी, इक्वल 1 ओवर। अब माइनस आयोटा को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इसकी पावर 19। अब -1 की पावर 19 अलग कर देंगे, आयोटा की पावर 19 को हम अलग कर देंगे। 1 ओवर -1 की पावर 19 को अलग कर दिया और आयोटा की पावर 19 को हमने अलग कर दिया है। अब -1 की पावर ऑड है, जब ऑड होगी तो -1 के इक्वल होगी। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 19। अब माइनस जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा। तो 1 को आयोटा की पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 19 आएगा। अब आयोटा की पावर जो है ऑड है, तो हमें क्या इसको इवन बनाना है। तो उसके बाद जब आयोटा स्क्वायर बनेंगे उसकी जगह पे -1 पुट करना है। तो चलें पहले हम इसकी पावर को इवन बनाते हैं। -1 और आयोटा की पावर 19 है, इसको हम टुकड़ों में बांट देंगे, 2 हिस्सों में बांट देंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 18 और आयोटा की पावर 1। अब 18 के यहाँ पे साइड पे फैक्टर बना लेते हैं जी, 2 9 18। तो 18 की जगह पे क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 9 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। -1 ओवर आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू आयोटा वैसे आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है, एक आयोटा हमेशा वैसे रह जाता है।
अब -1 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। -1 उसकी पावर जो है 9 और ये आयोटा जो है वैसे आ जाएगा। अब -1 की पावर ऑड है, जब ऑड होगी तो -1 के इक्वल होगी। -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, माइनस माइनस से कैंसल, 1/आयोटा। अब डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो आयोटा को खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1/आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर। ऊपर वाला आयोटा वैसे, नीचे आयोटा स्केयर है, हमें पता है आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। -1 तो माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, तो माइनस आयोटा बन जाएगा। नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करें, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई, जिसको हमने करना है पार्ट नंबर है जी 4। 27 आयोटा की पावर -26। अब पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो पावर को प्लस करने की क्या करेंगे, इसको हम नीचे लेके चले जाएंगे। 27 ओवर आयोटा की पावर +26। अब 26 के हम साइड पे फैक्टर बना लेते हैं जी। 2 एकम 2, 2 3 6। अब 26 की जगह पे क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 27 और आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। -27 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया जी, और पावर में 13 वैसे आ जाएगा। अब -1 की पावर ऑड है, जब पावर ऑड होगी तो वो -1 के इक्वल होगी। 27 ओवर -1। अब नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -27 और नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर है जी 5 आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। तो दोनों की पावर ऑड है, तो पहले हम पावर इवन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको जो है 2 पार्ट्स में बांट देंगे, यानी इसको फैला के लिख देंगे। आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब आयोटा की पावर 11 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1। अब 10 के हम फैक्टर बनाएंगे, तो क्या बनेंगे जी, 2 5 10। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आयोटा वैसे आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 4 है, तो 4 के फैक्टर में लाएंगे, 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये आयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 2, और ये आयोटा जो है वैसे आ जाएगा। अब हमें पता है आयोटा से जो -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। -1 की पावर 5 और आयोटा वैसे, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर और आयोटा। अब -1 की पावर ऑड है, जब पावर ऑड होगी तो वो -1 के इक्वल होगी। -1 इंटू आयोटा प्लस, अब -1 की पावर इवन है, तो वो +1 के इक्वल होगी, और आयोटा वैसे। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0। इसका आंसर क्या आ गया जी, 0। तो चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 है, तो 4 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 2 4। तो आयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर भी 2 प्लस
आयोटा की पावर 3 है, इसको दो हिस्सों में बांट देंगे, आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 1 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 1, और ये आयोटा स्क्वायर वैसे आ जाएगा और आगे वाला आयोटा भी वैसे आ जाएगा, उसकी पावर में 2। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, -1 उसका स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये आयोटा वैसे आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, और ये आयोटा जो है वैसे आ जाएगा, होल का स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा। अब -1 की पावर इवन है तो +1 के इक्वल होगी, 1 प्लस -1 और साथ में आयोटा भी आया तो आयोटा बन जाएगा, प्लस -1 और प्लस आयोटा होल का स्क्वायर वैसे, प्लस का 1 है माइनस का 1 है 0, माइनस का आयोटा है प्लस का आयोटा 0, तो आंसर क्या आएगा जी, 0 प्लस 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा जी 0। तो चलते हैं इसके 7वें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 5 और होल की पावर -5। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं जी। आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 होल की पावर -5। अब नीचे पावर 5 है, ऊपर पावर 8 है, तो नीचे वाले को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर बड़ी पावर है, इससे छोटी पावर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर नीचे +5 है, ऊपर जाके -5 बन जाएगा, और होल की पावर -5 वैसे आ जाएगा। अब बेस सेम है तो बेस सेम है, तो पावरों को हम जमा कर देंगे, यानी इसको एक ही बेस में लिखेंगे। आयोटा एक बार आएगा और पावरें जमा कर देंगे, इसकी पावर +8 है, इसकी पावर -5 है, और होल की पावर -5। 8 में से 5 निकाला, आयोटा की पावर 3 और बाहर पावर क्या है -5। अब अंदर 3 है बाहर -5 है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 बनेगा, आयोटा की पावर -15। अब आयोटा की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, पावर प्लस करने के लिए इसको हम नीचे लेकर चले जाएंगे, 1 ओवर आयोटा की पावर 15। अब हमने इवन पावर लेके आनी है, तो यहाँ पे ऑड पावर है, तो क्या करेंगे, इसको फैला कर लिख देंगे, यानी इसको टुकड़ों में बांट देंगे। 1 ओवर आयोटा की पावर 15 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 14 और आयोटा की पावर 1। अब 14 के यहाँ पे हम फैक्टर बना लेते हैं जी, 2 7 14, तो 14 की जगह क्या लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 ओवर आयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट के बाद 7, और ये आयोटा वैसे आ जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 उसकी पावर 7 और आयोटा वैसे। अब -1 की पावर ऑड है, जब पावर ऑड होगी वो -1 के इक्वल होगी, -1 इंटू आयोटा। अब माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 ओवर आयोटा। अब नीचे आयोटा नहीं होता, इसको खत्म करने क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, शुरू में माइनस भी है तो माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाला आयोटा माइनस आयोटा वैसे, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अब नीचे वाला माइनस ऊपर वाले माइनस से कैंसल हो जाएगा, तो प्लस आयोटा, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं इसके 8वें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29।
तो बेस सेम है, इसको हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावरों को हम जमा कर देंगे। तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। तो आयोटा को एक बार लिखेंगे, पावरों को हम जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। 13 प्लस 29, 13 प्लस 29 आयोटा की पावर 42। अब 42 को हम साइड पे हम फैक्टर बना लेते हैं जी। 2 2 4 2 1 हम 2। तो 42 की जगह हमें क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 21। आयोटा की पावर 2 और ब्रैकेट के बाद 21 लिखेंगे। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। -1 उसकी पावर जो है 21। अब -1 की पावर ऑड है, जब पावर ऑड होगी तो वो -1 के इक्वल होगी। तो चलें यहाँ पे पुट करते हैं -1। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे।